आठे पौहर आप सत्संग करते रहो, फिर भी अंदर वो अद्भुत रस झरता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसी एक बहती धारा है, ऐसा अखंड प्रेम है अंदर। सज्जनों, ये आपकी साधना है। जो परमात्मा का संदेश है उसे आपको जीवन में उतारना, यही आपकी साधना है। मेरे भारत के ऋषि मुनि, मेरे भारत के संतों महात्मा का जो संदेश है वो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ग्रहण करें और जगह जगह दुनिया के एक एक कोने में ये संदेश पहुंचाए। ये मेरे भारत के संतों का संदेश है। अगर ये दिव्यता के संस्कार और ये मानवता के संस्कृति सबको अगर ये मिल जाए तो आप खाना भी छोड़ दोगे, पीना छोड़ दोगे, आप वासना भोगना भी छोड़ दोगे। ऐसा अंदर रस है। इस कार्य को करने के लिए एक शुद्ध संकल्प लेना पड़ेगा। शुद्ध संकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप सब बुद्धिशाली आत्माएं हो और आप जीवन मरण को समझ रहे हो। तो भारत देश में आपको जो मानव देह मिली है वो वापस नहीं मिलेगी। ये अवसर बार बार प्रदान नहीं होगा। संकल्प ऐसा करो कि एक सांस अंदर प्रवेश करते आपका नया जीवन हो जाए, आप परिवर्तित हो जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, आपको ये नया रस मिल जाए, आप अपने शरीर को भूल जाओ और वासना भोगना बंद हो जाए। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करें, ऐसी गुरु की कृपा हो जाए। यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है, यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी निष्ठा है, यही आपका कर्म है। मेरा तो यही आवाज है कि भारत के कोने कोने में भारत के ऋषि मुनियों का संदेश पहुंचाओ। भारत के ऋषि मुनियों के मुखारविंद से जो शब्द बहते हैं उसका रणकार कोने कोने तक पहुंचे। जिस शब्द में वो जीवन जी रहे हैं वह शब्द आप सबको लग जाए। यह भारत अद्भुत चमत्कारी है। आपने तो सच्चा भारत देखा ही नहीं, आपको तो भारत का अर्थ पता ही नहीं। ऐसा गुप्त ज्ञान छिपा है इसी पवित्र भूमि में, जिसे प्राप्त करके साधना और अभ्यास करके ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त कर ली है। भगवान हनुमान जो एक परम भक्त थे और जिन्होंने एक मिसाल कायम करी है, वो आज भी हम सब के बीच मौजूद है। वो अपना देह कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान हनुमान अभी भी यही हम सब के बीच है और सूक्ष्म स्थल पे देवी देवता, महापुरुष और संतगण हम सब के बीच उपस्थित है। ब्रह्मांड के परिक्रमण कर रहे हैं। वो ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। जब कभी किसी भी कोने में किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भक्त उन्हें प्रेम से पुकारता है तो ये उनकी ऊर्जा मिलती रहती है। वो सूक्ष्म स्तर पे आपकी मदद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। छोटे बच्चों को सही संस्कार प्रदान करें, यह आपका कर्तव्य है और ये उनका हितकारी काम है। सभी बच्चे बीज के साथ जन्मते हैं। परमात्मा ने सबके मन में दिव्यता का बीज रखा ही है। वो आपको मिला है, वो आपकी संपदा है। बीज को वृक्ष बनते देर नहीं लगती। इस बीज को जब सद्गुरु के पावन मुखारविंद से सत्संग सिमरन करने का अवसर मिलता है तो ये बीज वृक्ष बन जाता है
और फल देने लगता है और आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये जीवन जीने का जो मजा है वो तो मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे सद्गुरु ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। भारत के जो योगी है, जो योग ज्ञानी है, जो ऋषिगण है, जो महापुरुष है, वो कोई साधक को, किसी भक्त को, किसी आत्मा के प्रेमी को जब शब्द देते हैं तो वो शब्द बीज रूप में आप में अवतरित होता है और उसे वृक्ष बनते देर नहीं लगती। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी नाती को ये लागू पड़ता है और जब ये प्रकटता है अपने देह में तो मानव को शांति प्रदान करता है। और वो शांति भी तो कैसी शांति कि जो कभी ना खत्म होने वाली है, वो आपको नित्य प्रतिदिन अंदर से आनंदित और प्रफुल्लित करे रखती है। ये मेरे अनुभव की वाणी है, ये योग अभ्यास है, ये योग ज्ञानी की बात है। आप भी अनुभव कर लो, इस देह में चमत्कार है, उसे अनुभव कर लो। हर एक गांव में, हर एक जिले में मेरे भारत के ऋषि मुनियों का ये परम पवित्र संदेश पहुंचाओ और सबको आध्यात्म की तरफ मोड़ो। ये सबसे ज्यादा कल्याणकारी काम है। इससे ज्यादा कल्याण की बात तो कोई भी नहीं है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाओ दो या 1 या 2 दिन खिलाओ, अगर आप किसी को आध्यात्मिकता में मोड़ो तो आप उसके जीवन का कल्याण कर रहे हो। इससे ज्यादा अपूर्ण की बात तो कोई भी नहीं है। धर्म को किसी संप्रदाय में मत जोड़ो। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म तो विशाल है, वो ब्रह्मांड है। धर्म में सबका आवेश हो जाता है। साधक भक्तों, ये भारत का तत्व ज्ञान है। ये भारत का चमत्कारिक अंदर का विज्ञान है। ये आपकी सबकी दिव्यता परिकाष्ठा है। अगर आपका किसी कारण के लिए धरती पर जन्म हुआ है तो ये उस दिव्यता को हासिल करने के लिए ही हुआ है। आत्मा के रसिया बने, आत्मा का रस ले। आत्मा के उस रस के सामने सारे रस फीके पड़ने लगते हैं, सारे स्वाद बेस्वाद लगने पड़ते हैं। ये चमत्कारी अंदर की बात है। जो इसमें डुबकी लगाता है वह जान लेता है और वो सभी संतगण, महापुरुष, देवी देवताओं का दर्शन कर लेता है। मेरी बेटियां, मेरे भारत की बहन बहुएं, सभी को मैं यही सूचना देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में, अपने परिवार में आध्यात्म का पाठ करें, अपने सद्गुरु का पाठ करें, भारत के संतों महात्माओं का पाठ करें। इससे घर में पवित्रता बनी रहेगी। तो कि आपके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपका आत्मरस झलक रहा है तो आपको वो पूरी तरह से भर देगा। आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, एक नया जीवन जीने का तरीका प्रदान करेगा। यही आत्मरस सबको परमात्मा प्रदान करे, यही मेरे मुखारविंद से प्रार्थना है। और मैं सबके लिए, मानव कल्याण के लिए मेरा संकल्प है। और सिद्धपीठ चंदवाड़ा धाम पवित्र भूमि है, वो सारे भक्तों के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। तो कृपया आप अपना आध्यात्म मार्ग न छोड़ें।